कुछ इस प्रकार है कि फ्लोएम में शर्करा की गति की दिशा कौन सी होती है। फ्लोएम में शर्करा की गति की दिशा कौन सी होती है? बहुदिशाहीन, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी या फिर द्विदिशागामी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्विदिशागामी। द्विदिशागामी जो है फ्लोएम में शर्करा की गति होती है, गति की दिशा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहेंगे? स्वयुग्मन, अनिषेचक फलन, युग्मक संलयन या फिर अनिषेचक जनन। तो इस घटना को क्या बोलेंगे? इस घटना को बोलेंगे हम अनिषेचक जनन, अनिषेचक जनन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट अपना है बीज में अवशिष्ट बीजांड काय को क्या कहते हैं? बीज में अवशिष्ट बीजांड काय को क्या कहते हैं? निभाग, परिभ्रूणपोष, नाभिका, अतः कवच। क्या बोलेंगे? तो परिभ्रूणपोष इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिभ्रूणपोष। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है अनुवांशिक मानचित्र के निर्माण के लिए कौन सी मानचित्र इकाई सेंटीमॉर्गन अपनाई गई? नंबर 1, 10% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए दो अभिव्यक्त जीनों के मध्य दूरी की इकाई। नंबर 2, 100% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए दो अभिव्यक्त जीनों के मध्य दूरी की एक इकाई। नंबर 3, 1% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के बीच दूरी की एक इकाई। और नंबर 4, 50% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के मध्य दूरी की एक इकाई। तो कौन सी इकाई अपनाई गई थी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, 1% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के बीच की दूरी की इकाई। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति का हृदय निकास 5L, ठीक है, 5 लीटर अनुशीतलन के अंत में नीलियों में रुधिर आयतन 100 ml एवं नीली प्रकुंचन के अंत में 50 ml है, तब उसकी हृदय दर क्या होगी? नंबर 1, 50 संपंदन प्रति मिनट। नंबर 2, 75 संपंदन प्रति मिनट। नंबर 3, 100 संपंदन प्रति मिनट या फिर नंबर 5, 125 संपंदन प्रति मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 संपंदन प्रति मिनट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को और याद रखिए। चलिए नेक्स्ट अपना थियोबैसिलस जीवाणुओं का एक समूह है जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने में सहायता करता है? थियोबैसिलस। नंबर 1, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नंबर 2, रसायन स्वपोषित स्थिरीकरण। नंबर 3, नाइट्रीकरण या फिर नंबर 4, विनाइट्रीकरण। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा नंबर 4, विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि सांद्रित मूत्र के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? नंबर 1, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का निम्न स्तर। नंबर 2, वृक्कों के आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टिशियम की तरफ अति ऑस्मोलरिटी बनाए रखना। नंबर 4, जक्स्टा गुच्छीय कॉम्प्लेक्स द्वारा एरिथ्रोपोइन का स्त्रावन। नंबर 4, गुच्छिन निस्दन के दौरान द्रव स्थैतिक दाब। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वृक्कों के आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टिशियम की तरफ अति ऑस्मोलरिटी बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 133 कि निम्न में सूत्र कणिका से संबंधित कौन सा कथन अनुचित है? कौन सा होगा? नंबर 1, बाह्य झिल्ली कार्बोहाइड्रेट के एकलक वसाओं एवं प्रोटीन के लिए परागम्य है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्ली में अंतःस्थापित होते हैं। नंबर 3, आंतर झिल्ली अंतर्वलनों के साथ संवलित होती है। नंबर 4, सूत्रकणिकीय अर्धाई एक वृत्तीय डीएनए अणु एवं राइसोसोम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट, जाइलम किसका स्थानांतरण करता है? जाइलम किसका स्थानांतरण करता है? केवल जल का, केवल जल और जल खनिज लवणों का, जल खनिज लवण और कुछ जैवीय नाइट्रोजन का, जल खनिज लवण और कुछ जैवीय नाइट्रोजन और हार्मोन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जाइलम किसका स्थानांतरण करता है? जल का भी करता है, खनिज लवणों का भी करता है, कुछ जैवीय नाइट्रोजन का भी करता है और हार्मोन का भी करता है। ठीक है, इन चारों का करता है। चलिए नेक्स्ट अपना है जीरो प्रावस्था में कोशिकाएं। नंबर 1, कोशिका चक्कर से बाहर निकल जाती हैं। नंबर 2, कोशिका चक्कर में प्रवेश करती है। नंबर 3, कोशिका चक्कर को स्थगित कर देती है। फिर या फिर नंबर 4, कोशिका चक्कर को समाप्त ही कर देती है।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा कि कोशिका चक्कर से जो है वो बाहर निकल जाती है। क्या होता है? बाहर निकल जाती है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वृक्षों में वार्षिक वलयों के बनने के लिए विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही नहीं है? कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वृक्षों में वार्षिक वल्य सुस्पष्ट नहीं होते हैं, नहीं होती है। ये बिल्कुल गलत कथन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है? घास भूमि में संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, एक वन में जैव भार का पिरामिड, या फिर एक समुद्र में जैव भार का पिरामिड? तो कौन सा उल्टा होता है ये आपको बताना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक समुद्र में जैव भार का पिरामिड। ये जो है वो उल्टा बनता है। चलिए नेक्स्ट अपना, उस बीजांड न्यास को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या परिधीय भाग में विकसित होते हैं? अधारी, स्तंभीय, भित्तीय, या फिर मुक्त स्तंभीय? एंड क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भित्तीय। नेक्स्ट अपना है, निम्न प्रोटोकॉल में से किसका उद्देश्य वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करना था? CFC को कम करना था। मतलब ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जिसका एम था CFC के उत्सर्जन को कम करना? मॉन्ट्रियल, क्योटो, गोथनबर्ग, या फिर जिनेवा प्रोटोकॉल? तो कौन सा था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जिसका एम क्या था, उद्देश्य क्या था? CFC के उत्सर्जन को कम करना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गर्भ निरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है? नंबर 1 स्तनपान अनार्तव गोलियां आपातकालीन गर्भ निरोधक, नंबर 2 रोध विधियां स्तनपान अनार्तव गोलियां, नंबर 3 CUT गोलियां आपातकालीन गर्भ निरोधक, या फिर नंबर 4 गोलियां आपातकालीन गर्भ निरोधक रोध विधियां? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक व्यायामी के ज्वारीय आयतन एवं निःश्वसनी सुरक्षित आयतन क्रमशः 500 ml एवं 1000 ml है। यदि अवशिष्ट आयतन 1200 ml हो तब इसकी निःश्वसन क्षमता क्या होती? नंबर 1 1500 ml, नंबर 2 1700 ml, नंबर 3 2200 ml, या फिर नंबर 4 2700 ml? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1500 ml। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सहायक कोशिका में संवलित हुए नर युग्मों का परिणाम क्या होता है? चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरा केंद्रीय कोशिका के केंद्रकों में संगलित होता है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रकाश काल को बोध करने का स्थान कौन सा है? पार्श्वकलिका, तलब जिसे पर्लिनसिस बोला जाता है, पर्रोशीर्ष, या फिर पत्तियां? देन 143 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्तियां। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आम का कैरोलोस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। जो आम का सही वैज्ञानिक नाम है जिसे कैरोलोस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया था, वो सही क्या है? देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मैग्निफेरा इंडिका लेन। ठीक है, ओनली मैग्निफेरा इंडिका नहीं है, इसके साथ लेन भी लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथन प्रतिबंधन एंड्रोन्यूक्लियेज एंजाइम के लक्षणों का वर्णन करते हैं। गलत आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा होगा, ए बी सी एंड डी में से गलत कौन सा होगा, ये आपको चुनना है। चलिए इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यह एंजाइम डीएनए को विशेष स्थलों पर जोड़ता है और दो में से केवल एक लड़ी को काटता है। कि विकासात्मक दृष्टि से जनक बीजाणु उद्भिद में मादा युग्मकोद्भिद के साथ विकास तरुण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किसमें देखा गया? लिवरवर्ट, मास, टेरिडोफाइट, या फिर अनावर्त बीजी? इन चारों में से जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आपका टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में जो है पहली बार देखा गया था।
चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एंटीराइनम यानी कि स्नैपड्रैगन में एक लाल पुष्प को श्वेत पुष्प के साथ प्रजनन किया, तब F1 में गुलाबी पुष्प प्राप्त हुआ। जब गुलाबी पुष्पों को स्वपरागित किया गया तब F2 में श्वेत, लाल और गुलाबों पुष्प प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से गलत कथन का आपको चयन करना है। नंबर 1, यह प्रयोग प्रभाविता के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता। नंबर 2, F1 में गुलाबी रंग अपूर्ण प्रभाविता के कारण आया। नंबर 3, F2 का अनुपात 1/4 लाल, अनुपात 2/4 गुलाबी, अनुपात 1/4 श्वेत है। और नंबर 4, इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता। तो इनमें से गलत कथन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो वो होगी आपकी डी जो है वो इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन जो ग्लाइकोलिसिस की पहली अनुक्रमणीय अभिक्रिया है किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है। नंबर 1, एल्डोलेज, नंबर 2, हेक्सोकाइनेज, नंबर 3, इनोलेज, या फिर नंबर 4, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेक्साकाइनेज। हेक्साकाइनेज जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है। हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है। नंबर 1, मार्फिन के मिथाइलीकरण से। नंबर 2, मार्फिन के एसिटाइलीकरण से। नंबर 3, मार्फिन के ग्लाइकोसीकरण से, या फिर नंबर 4, मार्फिन के नाइट्रीकरण से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये बिल्कुल जल्दी से आप आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्फिन के एसिटाइलीकरण से। क्या होती है, हेरोइन नामक ड्रग जो है वो संश्लेषित की जाती है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हार्मोन मोचक अंतःगर्भाशयी युक्ति का चयन कीजिए। नंबर 1 है वोल्टस LNG-20, मल्टीलोड 375 प्रोजेस्टर्स। नंबर 3, प्रोजेस्टर्स LNG-20 एंड नंबर 4, लिपिपेस लूप मल्टीलोड 375। देन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी, प्रोजेस्टर्स LNG-20। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक जीन लोकस पर 2 अलील कैपिटल A एंड A है। यदि प्रभावी अलील की कैपिटल A की बारंबारता 0.4 है तब समष्टि में समयुग्मकी प्रभावी विषम युग्मकी एवं समयुग्मकी अप्रभावी व्यक्तियों की बारंबारता क्या होगी, ये आपको बताना है। देन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 0.16 कैपिटल AA, उसके बाद 0.48 कैपिटल A एंड 0.36 स्मॉल AA। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि गोल्डन चावल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गोल्डन राइस के सब्जेक्ट में कौन सा कटिंग जो है वो सही है, करेक्ट है, ये आपको बताना है। नंबर 1, यह डैफोडिल के जीन वाला विटामिन A प्रचुरित है। नंबर 2, यह बैसिलस यूरिजिएंसिस के जीन वाला पीड़ित प्रतिरोधी है। नंबर 3, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का उपयोग कर विकसित किया गया है और यह शुष्कता सहनशील है। एंड नंबर 4, चावल की एक आद्य किस्म से चीन निवेशन के कारण इसके दाने पीले हैं। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह डैफोडिल के जीन वाला विटामिन A जो है वो प्रचुरित है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो सकते, यह किस कारण होता है। नंबर 1, इसका भ्रूण अपरिपक्व होता है। नंबर 2, इसका कवकमूल माइक्रोराइजा के साथ अनिवार्य संबंध है। नंबर 3, इसका बीजावरण बहुत कठोर होता है। या फिर नंबर 4, बीज में बाधक उपस्थित होते हैं जो अंकुरण को रोकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 153 एंड ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। इसका जो कवक मूल है यानी कि माइक्रोराइजा उसके साथ अनिवार्य संबंध है। निम्न में अनुवांशिक प्रकूट का कौन सा लक्षण जीवाणु को पुनर्योजन DNA तकनीक के द्वारा मानव इंसुलिन उत्पन्न करने देता है। नंबर 1, अनुवांशिक प्रकूट संदिग्ध होता है। नंबर 2, अनुवांशिक प्रकूट व्यर्थ होता है। नंबर 3, अनुवांशिक प्रकूट लगभग सार्वभौमिक होता है। या फिर नंबर 4, अनुवांशिक प्रकूट विशिष्ट होता है। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुवांशिक जो प्रकूट है वो लगभग सार्वभौमिक होता है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग पूर्णतः साध्य नहीं है।
नंबर 1 सुजाक, नंबर 2 लैंगिक मत्स्य, नंबर 3 जननिक परिसर्प, या फिर नंबर 4 क्लेमिडियाता, क्लेमिडियाता मीडियाता। 155 क्वेश्चन नंबर एंड ऑप्शन इज सी इज करेक्ट, जननिक परिसर्प। जननिक परिसर्प जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बतानी है। नंबर 1 है विरोइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। नंबर 2 है विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं। नंबर 3 अपना है विषाणुओं में संक्रामक संगठन प्रोटीन आवरण होता है। और नंबर 4 प्रियोनों में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीन होती है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, विषाणुओं में संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण होता है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न जीवों को उनकी विशेषताओं के साथ आपको मिलान करना है, यानी कि मैच द कॉलम में आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट में आपका दिया है पाइला, बेम्बिक्स, प्लूरोबैक्टीरिया और टीनिया। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड कॉलम में है ज्वाला कोशिकाएं, कंकत पट्टिकाएं, रेती, जीहा, मेलिपी की निकाय। एंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका ए का मैच होगा आपका थर्ड के साथ, ठीक है, बी का मैच होगा आपका फोर्थ के साथ, सी का मैच होगा आपका सेकंड के साथ, ठीक है, और डी का मैच होगा आपका फर्स्ट के साथ, ठीक है। इस प्रकार से ये मैच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, व्यक्त अनुक्रम गुंडी यानी कि EST क्या है आपका? EST का क्या तात्पर्य है? व्यक्त अनुक्रम गुंडी EST। नंबर 1 RNA के रूप में जीनों का अभिव्यक्त होना। नंबर 2 पॉलीपेपाइड अभिव्यक्ति। नंबर 3 DNA बहुरूपता। एंड नंबर 4 नूतन DNA अनुक्रम। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ए, RNA के रूप में जीनों का अभिव्यक्त होना। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नंबर 1 आपका मोरल और ट्रफल खाने के योग्य होते हैं। नंबर 2 है आपका वलेपिसेप्स बहुत से एल्काइड और LSD का स्रोत है। नंबर 3 कोनिडिया बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं और एस्को बीजाणु अंतरजातीय रूप में उत्पन्न होते हैं। नंबर 4 यीस्ट की लंबे दागेनुमा कवक तंतु वाली तंतु में काय होती है। एंड इस क्वेश्चन 159 क्वेश्चन नंबर एंड राइट आंसर इज डी। डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। फर्स्ट कॉलम में है मृतजीवी, परजीवी, लाइकेन और कवकमूल जिन्हें माइकोराइजा कहते जाते हैं, उनको कॉलम 2 से जो है वो सुमेलित करना है। राइट आंसर कोड के बिहाव पे आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगे, यानी कि आपको चाहिए कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी होगा, डी, यानी कि फर्स्ट का मैच होगा आपका सेकंड के साथ, सेकंड का मैच होगा आपका थर्ड के साथ, थर्ड का मैच होगा आपका फोर्थ के साथ, एंड फोर्थ का मैच होगा आपका 1 के साथ। इस प्रकार से मैच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर है? GLUT 1, 2, 3 एंड 4 कौन सा होगा ये आपको बताना है। एंड इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर इज डी। जो GLUT 4 है वो ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया वक्र निरोध को नकारे जाने के लिए उत्तरदायी है? नंबर 1 स्व प्रतिरक्षा अनुक्रिया, नंबर 2 तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, नंबर 3 इन्फ्लेमेटरी प्रतिरक्षा अनुक्रिया और नंबर 4 कोशिका मध्यता प्रतिरक्षा अनुक्रिया। एंड 162 क्वेश्चन नंबर एंड आंसर इज डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हीमोडायलिसिस यानी कि रक्त अपोहन के दौरान कृत्रिम वक्र के उपयोग के परिणाम स्वरूप नंबर 1 नाइट्रोजनी अपशिष्ट शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, नंबर 2 अतिरिक्त पोटेशियम आयनों का निष्कासन नहीं हो पाता, सी जठर अंत्य पंथ से कैल्शियम आयनों के अवशोषण में कमी आती है, एंड डी RBC उत्पादन में कमी होती है। एंड कौन सा सर्वाधिक उचित है वो आपको बताना है। देन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी। सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो सी और डी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल उचित है, सी और डी स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए
कॉर्निया नेत्र गोलक का एक बाह्य पारदर्शी एवं रक्षी प्रोटीन आवरण है। बी, कॉर्निया में इलास्टिन का संघन संयोजी उत्तक होता है जो अपनी मरम्मत कर सकता है। डी, कॉर्निया उत्तल पारदर्शी परत है जो अत्यधिक संवहनित होता है। नंबर 4, कॉर्निया में कोलेजन का सघन अदात्री होता है और यह नेत्र को सर्वाधिक संवेदनशील भाग है। देन 164 एंड ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जीनों के बीच दूरी के मापन के रूप में एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्योगजन की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? ए, टी.एच. मॉर्गन, बी, ग्रेगर जे मेंडल, टी, एल्फ्रेड स्टेटमेंट एंड डी, स्टन बोवेरी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड स्टेटमेंट। अल्फ्रेड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लैक ऑपेरॉन के निम्न जीनों को उनके उत्पादों के साथ मिलान कीजिए। IZAY ये जीन दी गई है, उनके उत्पादों के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पोज करके अटेम्प्ट कीजिए। उनमें मैं आपका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी, यानी कि आपका फर्स्ट का मैच होगा आपका थर्ड के साथ, सेकंड का मैच होगा आपका फर्स्ट के साथ, उसके बाद थर्ड का मैच होगा फोर्थ एंड फोर्थ का मैच होगा सेकंड के साथ। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अनानास के पौधे को पुष्प उत्पन्न करने में लंबा समय लगता है। अनानास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसमें वर्ष भर कृत्रिम रूप से पुष्पन प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन डालना चाहिए? ए, ऑक्सीजन और एथिलीन, 2, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, 3, जिब्रेलिन और एबिसिसिक अम्ल, नंबर 4, साइटोकाइनिन और एबिसिसिक अम्ल। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन और एथिलीन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन और एथिलीन। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कोशिकाओं को पहचानिए जिनके स्राव जठर आंतपथ के अस्तर को कई प्रकार के एंजाइमों से सुरक्षित करते हैं। ए, मुख्य कोशिकाएं, बी, गोवेलेट कोशिकाएं, सी, ऑक्सीस्टेंटिक कोशिकाएं एंड नंबर डी, ग्रहणी कोशिकाएं। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोवेलेट कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैव नियंत्रण के एक कारक के रूप में पादप रोग उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है? ट्राइकोडर्मा, क्लोरेला, एनाबिना या फिर लैक्टोबैसिलस। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्राइकोडर्मा। चलिए नेक्स्ट है अपना, अनावर्त बीजियों के फ्लोएम में किसका अभाव होता है? ए, एल्यूमिनियम कोशिकाओं और चालनी कोशिकाओं का, बी, केवल चालनी नलिकाओं का, सी, केवल सहचर कोशिकाओं का एंड डी, चालनी नलिका और सहचर कोशिकाएं दोनों का। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अंडाणु केंद्रक से द्वितीय ध्रुवीय पिंड कब बाहर निकलते हैं? ए, शुक्राणु के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले, बी, निषेचन के बाद, सी, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश से पहले एंड नंबर डी, प्रथम विदलन के साथ साथ। एंड ऑप्शन इज ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किस अवस्था में दिए गए mRNA के पढ़ने के प्रधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7वीं, 8वीं एवं 9वीं स्थिति पर GGU के विलोपन से। चलिए नेक्स्ट है अपना, कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला की कल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? एक, रुडोल्फ विर्चो, थियोडर शवान, स्लाइडेन या फिर एरिस्टोटल। एंड 173 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन इज ए बिल्कुल करेक्ट होगा, रुडोल्फ विर्चो। चलिए नेक्स्ट अपना है, गोलब शलभ कृमि में बैसिलस यूरिजिएसिस के बीटी आवेश को सक्रिय करने के लिए प्रोक्टोसिन की सक्रियता किससे प्रेरित होती है? शरीर का तापमान, मध्य आंत की नमी वाली सतह, आंत की क्षारीय पीएच या फिर अमाशय की अम्लीय पीएच। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंत की क्षारीय पीएच। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस सही युग्म को पहचानिए जो टाइफाइड जवर के कारक और टाइफाइड के पुष्टि परीक्षण को निरूपित करता है। देन क्या होगा इसका राइट आंसर?
इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साल्मोनेला टाइफी वीडल परीक्षण। चलिए नेक्स्ट अपना है, वह आनुवांशिक विकार कौन है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पुरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बांझ होता है? ए टर्नर सिंड्रोम, बी क्लाइंडर फेल्टर सिंड्रोम, नंबर सी एडवर्ड सिंड्रोम एंड नंबर 4 डाउन सिंड्रोम। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर 176 ऑप्शन नंबर बी, क्लाइने फेल्टर सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पॉलीब्लेंड पुनश्चक्रित रूपांतरित प्लास्टिड का महीन पाउडर है जो निम्नलिखित में से किसके लिए एक सुयोग्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत हुई है? ए प्लास्टिक की थैलियां बनाने में, बी उर्वरक के रूप में, सी सड़क के निर्माण में और डी नालियों और पाइप बनाने में। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क के निर्माण में। चलिए नेक्स्ट अपना है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि नाभिकीय अपशिष्टों के निपटान के लिए सबसे उपयुक्त है? ए अपशिष्ट को आंतरिक में दाग देना, बी अपशिष्ट की अंटार्कटिका के हिम आच्छादन में दबा देना, नंबर सी अपशिष्ट को गहरे महासागर के नीचे चट्टानों में डाल देना, नंबर 4 अपशिष्ट को पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी चट्टानों में दबा देना। ऑप्शन इज डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट अपना है, निम्न हार्मोनों को उनके रोग के साथ मिलान करो। इंसुलिन, थायरोक्सिन, कोर्टिकॉइड और वृद्धि हार्मोन को उनके रोग के साथ जो है वो मिलान करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का मैच होगा आपका 5th के साथ, बी का मैच होगा 4th के साथ, सॉरी बी का मैच आपका 4th के साथ होगा। ठीक है, सी का मैच होगा 1 के साथ एंड डी का मैच होगा आपका 3 के साथ। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, उचित विकल्प का चयन करो। इनमें से जो उचित है उसका विकल्प का आपको चयन करना है, ऑप्शन का चयन करना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो टेंशन मत लीजिए, मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को इसमें ऐड कर सकूं। तो आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम ऐसे ही करेंगे, तेज रखेंगे और आप वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,